कई जगह आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा। क्या है ये क्विड प्रो क्वो क्या है? बेटा ये वही चीज़ है, ठीक है? और समथिंग रिटर्न। ये हमने लैटिन भाषा से बोरो किया है, ठीक है? लैटिन भाषा से। हमने स्टाइल मारने के लिए तुम ऐसा मान लो बस कि सब कुछ सही चल रहा था, कंसिडरेशन अपने आप में बहुत अच्छा शब्द था, लेकिन हमको मज़ा नहीं आ रहा था लाइफ में, तो हमने लैटिन भाषा से एक शब्द उठा लिया, क्विड प्रो क्वो, बस इतना है। मतलब सेम है दोनों चीज़ों का, ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं कॉर्पोरेट लॉ का लेक्चर भी बनाऊँगी, ठीक है ना? थर्सडे को है कॉर्पोरेट लॉ का लेक्चर। पर आप तो बिज़नेस लॉ के हो, है ना? तो फिर आप कॉर्पोरेट लॉ सेम सेमेस्टर में थोड़ी ना चल रहा होगा। पता नहीं, क्या बातें करते रहते हो आप लोग। चलो, आ जाओ। आई होप आपको एग्रीमेंट भी समझ में आ गया होगा। एग्रीमेंट कैसे बनता है? एक प्रॉमिस होना चाहिए और साथ में कुछ बदले में मिलना चाहिए दोनों पार्टीज़ को, कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है? आ जाओ, आगे आ जाओ। अब हम लोग आखिरी सीढ़ी पर आ चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर। पर मैंने क्या बोला था? हम लोग सेम एग्जाम्पल लेंगे। इस बार भी यही हुआ है। इन्होंने इनको ऑफर दिया, ऑफर में क्या दिया? ऑफर में दिया चेयर, ठीक है? और इन्होंने इनको 5,000 रुपए दिए बदले में, ठीक है? वो हमारा सेम चीज चल रहा है। दिस इज एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम हिज साइड, ठीक है? अब ना यहाँ पर ये तो हाई है। हाँ बेटा, क्लास वाईटी पर भी होगी, आपको ऐप पर भी मिल जाएगी, ठीक है? अब सुनो, 5,000 रुपए दिए इसके बदले में। अगर मैं ना यहाँ पर, आपको एक बात पता है, अग्रीमेंट तो है ही है, साथ में एक और एलिमेंट अगर मैंने जोड़ दिया ना, कौन सा एलिमेंट? लीगल एनफोर्सेबिलिटी। आए बैगन, ये क्या होता है मैम? लीगल एनफोर्सेबिलिटी क्या होता है? ये तो बड़ा नया सा शब्द है। ओके, तो लीगल एनफोर्सेबिलिटी क्या होता है? सिंपल मतलब समझो, इन दोनों के बीच में ना ये बात हो रही है कि सुनो, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। अगर तुमने इस चेयर के बदले में मेरे को 5,000 रुपए नहीं दिए ना, तो फिर मैं तुमको जेल घसीट के लेके जाऊंगा, या फिर मैं तुमको कोर्ट में पेश कर दूंगा इस चीज के लिए, ठीक है? और इसने भी आपस में, मतलब इन दोनों में ये बात की कि इन दोनों के बीच में एक लीगल एनफोर्सेबिलिटी, मतलब देयर इज अ इंटेंशन कि अगर सामने वाले ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। अरे तो हम देखने में क्या हर्ज है, इसलिए मैं ये इसको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। ऐसे तो मैं कह ज्यादा देख तो कम रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ कुछ, है ना? ना, तो इसको मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा, ठीक है? इसी को बोला जाता है लीगल एनफोर्सेबिलिटी, है ना? तो अगर अग्रीमेंट के साथ में लीगल एनफोर्सेबिलिटी साथ में जोड़ दोगे ना, तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? आ जाओ, यहां पर आते हैं। अग्रीमेंट तो है ही है, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन तो है ही है। साथ में हमारा ये भी चाहिए अगले ने, है ना, कि अगर अगले ने पूरा नहीं किया अपना कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होगा? उसको हम जेल ले जा सकते हैं। हमारी इंटेंशन है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना? बस इतनी सी बात है, तब वो बन जाता है प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट। रीड दिस डेफिनेशन वंस, एक बार ये वाली डेफिनेशन भी पढ़ लो और फिर हम अपनी रिवीजन स्लाइड पे जल्दी से आकर सभी फॉर्मूला साथ में लिखेंगे, ठीक है? एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा अग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल बाय लॉ होने का मतलब कि कोर्ट जो है वो उसको एनफोर्स करा सकता है, जबरदस्ती पूरा करा सकता है, परफॉर्म करवा सकता है इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट को। समझ में आ गई बात? ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि आपको अपना कानून इसमें इन्वॉल्व हो सकता है कि अगर किसी ने पूरा नहीं किया तो फिर हम उसको कोर्ट ले जाएंगे, सिंपल, ठीक है? जस्ट गिव मी 1 सेकंड बेटा, एक सेकंड देना मुझे। हाँ जी, ओके, वापस आ गए हम। तो अब हमने तीनों चीजें, हाँ जी, ओके, वापस आ गए हम। तो अब हमने तीनों चीजें कंप्लीट कर ली। अब सुनो ना, जल्दी से पनवेल वाली साइड पे आ जाओ ना, पनवेल वाली साइड पे आ जाओ, फटाक से आ जाओ। और अब हम रिवाइज करेंगे और आप लोग बताओगे मुझे, ठीक है? आप लोग बताएंगे मुझे प्रॉमिस का मतलब क्या था। सबसे पहले यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, जल्दी से बताना स्टार्ट करो। प्रॉमिस का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, तब बन जाता है हमारा प्रॉमिस। ओके मैम, तो प्रॉमिस तो समझ आ गया। तो पढ़ रहा भाई, टीचर भी क्या लिखा है? बीकॉम वाला, जल्दी बोल, सुबह पलवे निकलना है, ये पता ही कोई तरीका है, तरीका है इनका, तरीका है अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? बताना शुरू करो बेटा, कमेंट में मुझे आपका आंसर चाहिए। बिल्कुल एंगेज रहो यहाँ पर, ठीक है? बिल्कुल एंगेज रहिए। चलिए, प्रॉमिस का मतलब समझिए। अग्रीमेंट का मतलब क्या है? प्रॉमिस। जब प्रॉमिस के साथ में, यानी कि इस वाले प्रॉमिस के साथ में कंसिडरेशन भी आ जाए तो मजा आ जाए, बन जाए क्या? अग्रीमेंट, ठीक है ना? लिख रहे हो कि नहीं? आप आंसर नहीं लिख रहे बेटा, आंसर लिखो, चलो। और अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? जब ये अग्रीमेंट हो और साथ में क्या हो? अग्रीमेंट के साथ में क्या होना चाहिए बेटा? बताओ। अग्रीमेंट के साथ में अगर लीगल एनफोर्सेबिलिटी आ जाए तो मजा आ जाए, एनफोर्सेबिलिटी, ठीक है? हाँ, तो हमारा बन जाता है। तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गई हमको, हो गई कि नहीं बताओ, है ना? तीनों डेफिनेशन हमारी हो चुकी है। ये आपके एग्जाम में स्ट्रेट अपनी आएंगे, लेकिन आपको बस पता होनी चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है? चलो आ जाओ, फिर से आगे आ जाओ। हमारा ना एक चीज बचता है बस यहाँ पर, जल्दी से लेकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। कई बुक्स में आपको ये एक लाइन देखने को मिलेगी, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है? हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होता है पर हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ऐसा क्यों है? अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं, यू आर माय रेगुलेटरी ड्रीम विदाउट एटीओवाई। अब बेटा थोड़ा लंबा लिख दिया आपने, ठीक है? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो, अगर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट का वो फॉर्मूला लिख के बताऊं तो क्या है? अगर मैं अग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सेबिलिटी भी जोड़ूं तब जाकर तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, करेक्ट?
तो क्या मैं ये कह सकती हूँ, अगर मैं एक यहाँ पर गोला बनाऊं और एक और गोला बनाऊं, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहले अग्रीमेंट तो होना जरूरी है, सबसे पहले अग्रीमेंट तो होना जरूरी है, क्या मैं कह सकती हूँ, है ना? ये क्या कहा जा सकता है, ठीक है? तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। देखो, जरूरी नहीं है कि, प्लीज बेटा इधर देखिए, ठीक है, एक बार इधर ध्यान दो बेटा, सुनो, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो और हर, आप लोग, ओके चलो, आप लोग मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, चलो चलो, मैं क्या बता रही थी बेटा, जरूरी नहीं है कि हर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए लीगल एनफोर्सेबिलिटी जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पर एग्जांपल देखो, यहाँ पर आ जाओ बेटा, अगर आपने अपने दोस्त को प्रॉमिस किया कि मैं आपको डिनर पे लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है, वो अपना तैयार होकर बैठ गया, आराम से इंतजार कर रहा था कि आप डिनर पे लेके जाओगे। अब अगर वो डिनर पर आप नहीं लेकर गए उसको, अगर आप उसको डिनर पे नहीं लेके गए, क्या वो आपको जेल भिजवा सकता है? क्या वो आपको जेल भिजवा सकता है इस बात के लिए? नहीं बच्चे, वो आपको जेल नहीं भिजवा सकता। क्यों? क्योंकि इनको बोला जाता है सोशल एग्रीमेंट्स। ये घरेलू बातें हैं, दोस्तों के बीच में हो रही बातें, ठीक है, दोस्तों के बीच में या घरेलू, या घर वालों से आपने कोई वादा किया कि नेक्स्ट मंथ हम जो है पक्का यहाँ जाएंगे, कहीं पर भी, मतलब ऐसा पेरिस जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, और फिर आप नहीं लेके गए, आपको जेल भेजेगा क्या? नहीं भेज सकता, ठीक है, क्योंकि दीज आर सोशल एग्रीमेंट्स। यहाँ पर किसी का कोई इंटेंशन नहीं होता इन पार्टीज का कि हम आपस में इन लोगों को जेल भेजे, किसी को भी, अगर उसने वादा पूरा नहीं किया तो, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? सिंपल अग्रीमेंट्स है ये, ओके। ये कॉन्ट्रैक्ट